प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के कुछ ऐसे सूत्र बताने वाला हूं जिन्हें सुनने के बाद निश्चित रूप से एक बार तो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन आप अगर किसी भी महापुरुष की या जिन्होंने अपने समाज में कुछ बड़ा किया है, जिनका नाम उनके मरणोपरांत भी लोग जानते हैं, ऐसे कुछ कार्य जिन्होंने किए हैं, उनकी कुंडली में आज मैं जो आपको सूत्र बता रहा हूं, ऐसे कुछ सूत्र आपको अवश्य से देखने को मिलेंगे। कोई व्यक्ति सामान्य स्थिति में जन्म लेकर एक अच्छी स्थिति तक पहुंच जाता है या समाज में, अपने देश में एक अच्छा नाम निर्मित कर लेता है, तो उसके कौन से योग होते हैं, आज इसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। ये योग आपकी कुंडली में भी हो सकते हैं। अब कुंडली के अन्य ग्रह आदि से ये निर्भर करता है कि ये ग्रह योग आपको किस स्थिति तक ऊंचाई देने वाले हैं, कहां तक आपके नाम को बढ़ाने वाले हैं। बाकी अगर मैं जो आज सूत्र बता रहा हूं आपको, ये सूत्र आपकी कुंडली में मिलते हैं, तो निश्चित रूप से आप देख पाएंगे कि ऐसी स्थिति में आप अपने जीवन काल में कुछ बड़ा अवश्य से करेंगे। इसमें कुछ राशियां भी प्रमुख है, जिन राशियों में अगर ग्रह बैठे हो तो ये प्रभाव मिलता है। तो यह आज की वीडियो बहुत ही रोचक होंगी, कुछ नया आपको जानने को मिलेगा। तो आप आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य से कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। बाकी एक बात मैं आपको कहूंगा कि वैसे तो मैं आपको अलग अलग प्रकार की वीडियो देता हूं, जो आपके लिए जानकारी आपको प्राप्त भी हो, कुछ नया सीखने को मिले, और इसके अलावा जो आपके उपयोग में भी आ सके। बाकी अगर आपके भी मन में कोई विषय है ज्योतिष से जुड़ा, तो आप निश्चित रूप से वीडियो में कमेंट करें। जो विषय ऐसा रहेगा जो बताना आवश्यक है और ज्यादा जरूरी विषय है आपके लिए, तो उससे जुड़ी वीडियो मैं आपको शीघ्र ही प्रदान करूंगा। तो आप वो कमेंट कर सकते हैं। बाकी आइए, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण और कुछ रोचक जानकारी देता हूं, जो आप आज से पहले आपने कहीं नहीं सुनी होगी। सबसे पहले आप ये तो जानते हैं कि व्यक्ति को जीवन काल में प्रसिद्धि, ऊंचाई, नाम, सम्मान, अच्छा फेम देने वाले जो राशियां होती है, ये दो राशियां है। एक तो कर्क राशि, एक सिंह राशि। चंद्रमा और सूर्य दोनों ही राजसी ग्रहों में आते हैं। रॉयल साइन में चंद्रमा की कर्क राशि और सूर्य की सिंह राशि, ये दोनों ही आती है। अगर आपका लग्न इनसे जुड़ा है, तो ये एक संभावना को दर्शाता है कि आप अपने जीवन काल में कुछ बड़ा कर सकते हैं। यूं भी आप जानते हैं कि जो कर्क लग्न वाले होते हैं, वो जीवन काल में कुछ अलग करना चाहते हैं। उनसे 9 से 5 वाली जॉब नहीं होती। वो कुछ बड़ा और कुछ अलग करना चाहेंगे, जीवन में आगे बढ़ना चाहेंगे। ये कर्क लग्न वालों की पहचान है। सिंह वालों की बात करेंगे तो उन्हें भी सभी लोगों के लिए करना उनके स्वभाव में होता है। राजा वाले गुण उनके अंदर होते हैं। कभी भी दबना, झुकना, डरना उनके स्वभाव में नहीं होता। तो ये सूर्य के कारण होता है। तो ऐसे में अगर आपकी कुंडली कर्क या सिंह लग्न की है, यानी लग्न वाले भाव में 4 या 5 का अंक है, तो निश्चित रूप से ये पहला साइन है जो आपको महानता के लिए आगे बढ़ाता है। एक कदम आप आगे है इसमें। ऐसा नहीं कि केवल ये लग्न वाले ही अच्छा नाम, अच्छा प्रसिद्धि हासिल करते हैं, अन्य भी है, लेकिन ये भी है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। दूसरे नंबर की बात मैं करता हूं आपके समक्ष, ये सबसे प्रमुख है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य पीड़ित है, तो आपको बधाई हो, आप जीवन काल में कुछ बड़ा करने के लिए आपने जन्म लिया है। आपको जीवन में नाम, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा अवश्य प्राप्त होगी। सूर्य पीड़ित कैसे होंगे? सूर्य किसी पापक ग्रह के साथ हो, शनि के साथ हो, राहु के साथ हो, केतु के साथ हो, सूर्य नीच राशि में हो, सूर्य कुंडली के 8वें भाव में, 12वें भाव में स्थित हो, छठे भाव में भी स्थित हो, तीसरे भाव में स्थित हो, तो ये सूर्य आपको ये दर्शा रहे हैं कि कुछ बड़ा आपको देने के लिए सूर्य ने आपका जन्म हुआ है। कुछ आप जीवन काल में अपने दम पर कुछ बड़ा कर सकते हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा। आप जितने भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हुए हैं, उनकी कुंडली को एक बार उठाइए, उसमें देखिए। ये तो आपको जितना भी डेटा है ऑनलाइन मिल जाएगा, आप कहीं पर भी देख सकते हैं। आप जब देखेंगे तो उसमें अधिकतर कुंडलियों में सूर्य या तो नीच राशि मिलेंगे,
सूर्य या तो आपको पीड़ित अवस्था में मिलेंगे, सूर्य या कमजोर भावों में मिलेंगे, कमजोर राशियों में मिलेंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सूर्य जब पीड़ित होते हैं तो मान सम्मान दिलाते हैं। इसका एक बहुत अच्छा तर्क है जो आपको समझना चाहिए। देखिए, जो ग्रह उच्च राशि में या स्व राशि में होता है, ये ऐसा ग्रह है जिसके लिए आप प्रयास नहीं करते, क्योंकि वो आपको एक प्रकार से एक थाली में सजा सजाया मिला है आपको। आपके अच्छे कर्मों से बोलिए, कैसे भी बोलिए, वो आपको मिला है। उसके लिए आप उतना प्रयास नहीं करेंगे जितना नीच के ग्रह के लिए आप प्रयास करते हैं, जितना पीड़ित ग्रह के लिए आप प्रयास करते हैं। विश्वास ना हो तो आप अपनी कुंडली में ऐसे ग्रह को देखिए जो कमजोर स्थिति में है। आप उससे जुड़े शुभ प्रभाव लेने के लिए अधिक प्रयास करेंगे, उससे जुड़े संबंधों को सही रखने का अधिक प्रयास करेंगे। जैसे मैंने सूर्य का उदाहरण दिया, हो सकता है कि आपके पिता से संबंध खराब रहते हो, लेकिन एक बात पक्की है कि सूर्य चूंकि मान सम्मान को दर्शाता है, तो आप अधिकतर कोशिश ये करेंगे कि ऐसा कोई काम आपके द्वारा न हो जिससे आपका मान सम्मान अहित हो जाए। और जिनके सूर्य आप अच्छी स्थिति में देखते हैं कि सूर्य आपने देखा अच्छे बलवान होकर बैठे हैं, ऐसे भावों में है जहां बलवान होते हैं, कोई उस पर पापक ग्रह का प्रभाव नहीं है, कोई किसी प्रकार से कमजोरी नहीं आ रही, तो इसका अर्थ समझिए कि वो अपनी ही परेशानियों में उलझे रहेंगे, अपने लिए कर लेंगे, वो बहुत रहेगा। अगर थोड़े पीड़ित हुए, मान लीजिए कोई पापक ग्रह की दृष्टि आ गई, साथ में तो नहीं है, साथ में तो शुभ ग्रह है या अच्छे ग्रहों का प्रभाव है, अच्छी राशि है, लेकिन पापक ग्रह की दृष्टि आ गई, तो इससे समझिए कि थोड़ा व्यक्ति अपने समाज में आसपास के लोगों के लिए अच्छा करते रहेगा, जिससे वहां तो आसपास में नाम हो जाएगा, भाई इतना हो जाएगा। लेकिन जितने अगर पीड़ित हुए, उतना अधिक व्यक्ति के नाम सम्मान की जो स्थिति है बढ़ते जाएंगी। और अधिकतर कुंडलियों में आप देखिए ये प्रभाव आपको मिलेगा। ये सूर्य की बात होती है। आप अगर जहां तक मेरा ध्यान है, अमिताभ बच्चन की कुंडली में अगर आप देखेंगे तो अष्टम भाव में सूर्य और अन्य ग्रह भी है। तो अष्टम में है वो ग्रह, तो अष्टम में सूर्य का स्थित होना कमजोर करता है सूर्य को, लेकिन इसी कमजोर सूर्य के लिए उन्होंने प्रयास किया। ये बात है। आप अन्य कुंडलियों में भी आपके आसपास कुंडली हो, उसमें देखिए व्यक्ति कुछ बड़ा करने के लिए जन्म लिया है सूर्य के पीड़ित होने पर। अभी तो सूर्य की बात हुई, अब चंद्रमा की स्थिति को देखिए। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में पीड़ित है, कोई कुछ भी कहे कि आपको ये मानसिक रूप से अशांत करेगा, परेशान करेगा, लेकिन आप जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने कुछ बड़ा किया है, उनकी एक बार कुंडली उठाइए, उसमें देखिए चंद्रमा आपको पीड़ित नजर आएंगे। वो फिर रजनीश ओशो जी है, वो फिर स्वामी विवेकानंद जी है, ऐसे अनेकों उदाहरण आपको मिलेंगे। अगर जहां तक हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री की कुंडली है, यानी नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है, उसमें भी मंगल और चंद्रमा दोनों साथ में है, चंद्रमा नीच राशि में है। यहां ये फर्क नहीं पड़ेगा कि वो उसका नीचे तो भंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप केवल इतना देखिए कि चंद्रमा पीड़ित हो रहा है या नहीं, नीच राशि में हो या फिर वो आपको पापक ग्रहों के साथ नजर आए। ऐसा व्यक्ति ही अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकता है। जिसका चंद्रमा बहुत अच्छा है, वो रिस्क लेगा ही नहीं। आप जानते होंगे, भगवान राम की कुंडली का तो उदाहरण देना सही नहीं, लेकिन आप समझिए उनके लग्न में चंद्रमा गुरु थे, चंद्रमा अपनी राशि में, गुरु उच्च राशि में। अगर मैं आपको कहूं कि उन्होंने जीवन में रिस्क लिया हो, ऐसा कोई काम बताइए, तो ऐसा काम आपको नजर नहीं आएगा। जो एक नीति वाला काम हो सकता है, केवल वही नजर आएगा। लेकिन जहां तक आप भगवान कृष्ण की कुंडली देखेंगे, उसमें चंद्रमा केतु के साथ है। भले चंद्रमा उच्च राशि में है, लेकिन केतु के साथ है, पीड़ित तो हो रहा है। ऐसे में उन्होंने मतलब किस प्रकार उन्होंने जो अपना राज्य था उसको छोड़कर द्वारका में वो बसने गए, है तो अलग ही विषय है। तो मतलब पूरी तरह से कुछ अलग किया है, उन्होंने रिस्क लिया है एक प्रकार से। और भी ऐसे बहुत सारे कार्य उनके जीवन के आप जानते हैं। और ये आप एक सामान्य व्यक्ति की कुंडली में भी देख सकते हैं। चंद्रमा पीड़ित मिलेगा तो अगर व्यक्ति अपनी अपनी सोच में है कि मेरा चंद्रमा पीड़ित है, मुझे ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी है, तो समझिए कि ये व्यक्ति अपने लिए कर ले वही बहुत है। क्योंकि व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। चंद्रमा पीड़ित है और व्यक्ति आपको दिख रहा है कि नहीं, वो खुद की तो चिंता में ही, लेकिन वो खुद को नहीं पहले ध्यान रख रहा, दूसरे के लिए सोच रहा है। आप समझिए ये व्यक्ति के महान बनने की निशानियां हैं। क्योंकि चंद्रमा पीड़ित होगा, सूर्य पीड़ित होगा, ऐसा व्यक्ति जीवन काल में कुछ बड़ा कर पाएगा, कुछ बड़ा करेगा, ये बात तय है। और आप जितनी मजबूत कुंडलियां देखोगे, जो जो लोगों ने जीवन में कुछ बड़ा किया है, कुछ अलग किया है, उनकी कुंडली एक बार उठाइए, उसमें देखिए आप चंद्रमा या सूर्य आपको पीड़ित नजर आएंगे, कमजोर नजर आएंगे। और वो ऐसे ही नजर नहीं आएंगे,
वो उनके जीवन में उनके बड़े मान सम्मान को, बड़े उनके शुभ स्थिति को दर्शा रहे हैं। तो इसीलिए आप अपनी कुंडली में ये 2 सूत्र अवश्य से मिलाएं, सूर्य और चंद्रमा। ये विषय आपको लग सकता है कि नहीं, ये तो कैसी बात बोल रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा बलवान होंगे तो मान सम्मान दिलाएंगे, लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। अब अगर आपकी अच्छी स्थिति है सूर्य चंद्रमा की, मैं कहूंगा ठीक है, आप अपने अच्छे कर्मों के चलते उतना तो आपको मिल जाएगा, आप प्रयास नहीं करेंगे लेकिन मान सम्मान आपका बन जाएगा, वो सामान्य बनेगा, लेकिन कुछ बड़ा या कुछ अलग करने वाला मान सम्मान आपका नहीं बनने वाला है। तो ये बात यहाँ पक्की है। बाकी जिनके चंद्रमा सूर्य पीड़ित है, आपको मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे ग्रह नीच राशि में हो गए, कमजोर हो गए, अब तो मैं बस परेशानी देखूंगा, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये आपको दर्शा रहे हैं कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, बस उसके लिए आपको वैसी तैयारी करनी पड़ेगी। अपने अपना सोचेंगे तो बस अपने अपने में ही रह जाएंगे। अगर योग है तो बिल्कुल प्रयास करें। इसके अलावा एक और सबसे महत्वपूर्ण योग है, इसे भी एक बार मिला लीजिए। क्या है वो योग? अगर आपकी कुंडली में मेष राशि में, वृषभ राशि में, या फिर सिंह राशि में, कन्या राशि में, तुला राशि में, धनु राशि में या कुंभ राशि में, इन राशि में अगर अधिक ग्रह बैठे हैं, कुंडली के अधिकतर ग्रह ये जो राशि मैंने बताई इन्हीं राशि में बैठे हैं, तो ये भी आपको जीवन काल में अच्छा मान सम्मान दिला सकते हैं, कुछ बड़ा आपके जीवन में ये करवाने की क्षमता रखते हैं। अधिकतर ग्रह होंगे तो आपको निश्चित ही प्रभाव मिलेगा, और उसमें सूर्य चंद्रमा पीड़ित हो जाए फिर कहने की बात नहीं, ये दोनों योग मिलकर जीवन में कुछ बड़ा आपको करते नजर आएंगे। तो ये बात आप देख पाएंगे। आप देखिए अपनी कुंडली में, और जिन्होंने अच्छा कुछ किया है उनकी कुंडली में देखें, ये योग आपको मिलते नजर आएंगे। आपकी कुंडली में है तो फिर अपने बारे में सोचने की अपेक्षा कुछ बड़ा करने के लिए सोचे, ये ग्रह अवस्था सपोर्ट करेंगी, और आपके आसपास के नहीं, पूरे देश विदेश के लोग आपको जानेंगे, ये सामर्थ्य आपको प्रदान करेंगे। तो ये थे आज के कुछ सूत्र। निश्चित ही कुछ नए सूत्र है, रोचक सूत्र है, आप मिलाकर देखिए। और देखिए यहां पर आपके मन में आए कि सूर्य पापक ग्रहों के साथ होगा तो बदनामी होगी, चंद्रमा पापक ग्रहों के साथ होगा तो मानसिक तनाव होगा। मैं समझता हूं कि अगर कोई व्यक्ति ने कुछ बड़ा किया है तो उसके लिए उसका जो मार्ग रहा होगा वो आसान तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। तो इसीलिए अगर आप ये सोचे कि नहीं बिल्कुल आसानी से सब मान सम्मान तरक्की सुख सब मिल जाएगा, समाज में प्रतिष्ठा मिल जाएंगी, तो मैं समझता हूँ वो आसान नहीं होगा, या वो फिर आपके लिए नहीं बना। जिन्होंने कुछ बड़ा किया है निश्चित ही उन्होंने बहुत त्याग भी किए हैं और बहुत प्रयास भी किया है। तो अगर कुंडली में योग है तो ये मिलाकर देखिए। बाकी आज का विषय आपको कैसा लगा? आपने अगर ऐसी कुंडलियां देखी है जिसमें आज तक ने कुछ बड़ा किया है तो उसमें निश्चित ही ये योग आप मिला पाए होंगे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।